नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दंतेवाड़ा में आईईडी के चपेट में ग्रामीण आ गया है। ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुआ ग्रामीण। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था और घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एएसपी आरके बर्मन ने घटना की पुष्टि की है और आईईडी की चपेट में ग्रामीण आ गया। ब्लास्ट में गंभीर रूप से वो घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। नक्सली दरअसल जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और आईईडी प्लांट करते हैं जगह जगह पर, ताकि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अफसोस ये कि यहां पर आईईडी के ब्लास्ट होने से ग्रामीण जो है घायल हो गए हैं बुरी तरीके से। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये कायराना करतूत नक्सलियों की अक्सर देखी जाती है और ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं ग्रामीण, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईईडी की चपेट में ग्रामीण आया है और घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती किया गया है फिलहाल, जिनका इलाज चल रहा है। नक्सली तरह तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इस बीच जो आईईडी प्लांट किया गया था नक्सलियों की तरफ से, उसकी चपेट में ग्रामीण के आने की खबर है। दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस बात पर जोर दिया गया कि पेपर में परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। यह भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है। कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। भोपाल से ही खबर, जहां नीट केस में सांसद विवेक तनखा ने एक सलाह दी है। एनटीए को भंग करने का समय आ गया। उन्होंने कहा एम्स से नीट की परीक्षा कराई जाए, कहा है विवेक तनखा ने। इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। विवेक तनखा ने कहा कि एनटीए केवल एक पंजीकृत सोसाइटी है और अब भंग करने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स से नीट की परीक्षा कराई जाए। सार्वजनिक डोमेन में पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार एनटीए एक पंजीकृत सोसाइटी है। समय आ गया है कि इसे अब भंग कर दिया जाए और एम्स न्यू दिल्ली के सहयोगी एम्स के रूप में आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी तरह से एनएलयू का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि आयोजित किया जाता है, इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विवेक तनखा की जो सलाह है अब उसको कैसे लिया जा रहा है? उन्होंने कहा सीधे एनटीए को ही भंग कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ ही विवेक तनखा जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और कानून के बड़े जानकार हैं, तो निश्चित ही उन्होंने आज ये मांग उठाई है या जो सलाह दी है कि एनटीए को भंग करना चाहिए, क्योंकि एनटीए एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी केवल, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी में जिस तरीके से नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए, कहीं ना कहीं वो सवालों के कटघरे में है। पूरी देश में सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा में आखिर कैसे लीक हुआ, कैसे, और इसकी जाँच भी चल रही है। और जिस तरह लोकसभा में भी वक्तव्य आया है कि कहीं ना कहीं अब एक
कड़ा कानून जो सरकार लाई है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तनख्वाह की सलाह काफ़ी अगर देखा जाए तो निश्चित इस पर विचार सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार और एम्स, क्योंकि एम्स एक काफ़ी ऐसी संस्था है जिसके सारे डायरेक्टर से लेके या पूरा जो बात की जाए मेडिकल को लेकर एक विश्वसनीयता है। तो अगर एम्स के हाथों अगर ये एग्जाम जाती है तो निश्चित इस पर एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। शैलेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश जी। अवनीश बुंदेला हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से। पंकज जी, विवेक तनखा ने जो कहा इस पर आप क्या कहेंगे? पहला कमेंट तो ये जी, एक सीनियर राजनेता है, सांसद भी हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन तनखा जी को परामर्श देने पहले ये थोड़ा विचार करना चाहिए था कि ऑलरेडी इसरो के पूर्व चेयरमैन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर गुलेरिया जी और 5 और लोग ऐसे 7 एक्सपर्ट की जो भारत के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कमेटी बनी है। उस कमेटी का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, विभाग ने, और वो इसलिए किया है कि इस सारी परीक्षाओं में जिस प्रकार के विषय उत्पन्न हो रहे हो वो वैसे विषय उत्पन्न ना हो। तो सवाल अंशिका जी एजेंसी का नहीं है, सवाल उस प्रोसेस का है कि प्रोसेस में ये जो एक दो विसंगतियां नजर है उनको कैसे दूर किया जाए। तो जिस प्रोसेस में इसरो के पूर्व चेयरमैन इन्वॉल्व हों, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे लोग इन्वॉल्व हों, 4-5 और बड़े एक्सपर्ट इन्वॉल्व हों अलग अलग फील्ड के, तो वो अपनी ओपिनियन देंगे ना। तो तनखा जी को मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े वकील है, राजनेता है, उसका अनुभव हो सकता है। और तनखा जी को परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पद्धति का तो अनुभव नहीं है, तो परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पद्धति पर अनुभव के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन जो वैज्ञानिक हैं, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं वो, और 5 अन्य एक्सपर्ट, तो 7 लोगों की कमेटी बनी। तो मुझे लगता है कि तनखा जी को यदि कोई परामर्श देना भी है तो उस कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है अवनीश जी, कमेंट। अवनीश जी, देखिए, मैं साधारण सी बात ही कहूंगा आज की तारीख में एनटीए के विषय में। पंकज जी ने जितना कुछ कहा, देखिए पंकज जी ने कहा कि विवेक तनखा जी सम्मानित वकील हैं, बड़े राजनेता, बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूं पंकज इस विषय के लिए। लेकिन बात है एनटीए के विषय में। देखिए, विवेक तनखा जी तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक वकील के रूप में कानून के जानकार हैं। एनटीए के मामले में आकांक्षा जी, मैं और आप भी इतना जानते हैं आज की तारीख में कि उसके तार एनटीए के मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, और उसको जो चला रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी जी, वो जहां जहां गए उन पर दाग लगे। जब वो मध्य प्रदेश पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर तब दाग लगे, छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बने तब दाग लगे, और यहाँ भी आप देखें, क्योंकि इस तरह का विषय नीट की परीक्षा के विषय में कितना बड़ा मजाक है कि टॉपर्स को आप जो ग्रेस मार्क देते हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को आप ग्रेस देते हैं और कहते हैं टाइम शॉर्ट था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और ऐसे कई विषय। अच्छा, दूसरी बात है, उसमें कहते ना कि अगर आप नकल कर रहे हैं तो अकल का उपयोग कीजिए। अकल का उपयोग भी नहीं किया, जल्दबाजी में काम किया, क्योंकि उन बच्चों के 718, 717, 719 नंबर नहीं आ सकते थे, या तो 715 आते या 719 आते। यहीं से तो उजागर हुआ कि जब ग्रेस मार्किंग हुई, यहीं से तो पता चली चीजें कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ को फिर कोर्ट तक पहुंचाया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्योंकि चर्चा का दौर भी चल रहा है, तो देखना होगा कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं जेन्युइनली जो डिजर्व करते थे, क्योंकि वापस से ग्रेस मार्किंग वाले एग्जाम देंगे तो देखना होगा कि उनके नतीजे क्या आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ही आपने अपनी बात रखी। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम हाउस में आज जन दर्शन कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास पर, और हर गुरुवार मुख्यमंत्री आम जनता से मुलाकात अब करेंगे। समस्याओं को लेकर आम जनता तक मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं फरियादी, और ये उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब एक लंबी लाइन देखी गई फरियादियों की, वो परेशान है अपनी समस्याओं से, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और ये सुनहरा मौका गुरुवार का दिन, जब हर गुरुवार सीएम सीधे जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं सीएम हाउस, यहीं पर जनदर्शन कार्यक्रम जारी है। जनदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तनु सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कितने बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम चलेगा? अरे आवाज ही नहीं। तनु, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और कुछ समस्याएं आ रही हैं सीएम आवास में। यहां पर आप देखिए जो है सीएम हाउस के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।
ये वो फरियादी हैं जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा और सीधे जनता से रूबरू होने, जनदर्शन इसका नाम दिया गया है, जनता से सीधा संवाद। खर्राटों से पूरी दुनिया परेशान है, लोगों को ताने भी सुनने पड़ते हैं, लेकिन अब नहीं। खर्राटे अब कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटों की वजह से लोग मालामाल होंगे। आखिर खर्राटों को कहां मिल रहा है इतना सम्मान और कौन खर्राटों के लिए दे रहा है पैसा, आइए जानते हैं। खर्राटों से ऐश, अब मिलेगा कैश। नहीं है कोई टेंशन, मिलेगा खर्राटा पेंशन। खर्राटों के शोर से पूरी दुनिया परेशान है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के करीब आधे लोग खर्राटे लेते हैं। खर्राटों पर आम तौर पर लोगों को ताने मिलते हैं, लेकिन अब खर्राटे कमाई का जरिया बनेंगे। खर्राटे लेने पर आपको रुपए मिलेंगे। खर्राटों से कमाई कैसे हो सकती है? शायद आपको ये सुनकर अटपटा लगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां आपको खर्राटे की बीमारी हो तो हर महीने 78,000 रुपए मिल सकते हैं। ये सुविधा ब्रिटेन में उन लोगों को दी जा रही है जिन्हें खर्राटे की दिक्कत है। ब्रिटेन में लोगों को PIP योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है, जो टैक्स फ्री है। इस योजना के तहत उन लोगों को मदद मिलती है जिन्हें खर्राटे की गंभीर परेशानी है। यानी अब खर्राटे ब्रिटेन के लोगों को माला माल करेंगे। खर्राटों को अक्सर एक छोटी सी परेशानी समझकर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन स्लीप एपनिया ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 43% लोग कभी कभार और 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं। दुनिया के लिए खर्राटे एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। तलाक की तीसरी बड़ी वजह भी खर्राटों को माना जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग खर्राटे क्यों लेते हैं? स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा थकान होना, पीठ के बल सोने की आदत या फिर नींद की गोलियां। इनके अलावा खर्राटे की और भी कई वजह हो सकती हैं। खर्राटे को अगर एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में देखें तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। खर्राटे दूर करने के कई उपाय हैं। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम खर्राटों से छुटकारा पा सकते हैं। खर्राटों पर कंट्रोल कैसे करें? वजन कम करके खर्राटों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। धूम्रपान करते हैं तो वो बंद कर सकते हैं। शराब पीना कम करना होगा। नींद के दौरान स्लीपिंग पोजीशन चेंज करके भी खर्राटों पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही CPAP मशीन का इस्तेमाल करने से भी खर्राटे कंट्रोल में आते हैं। तो आपने जाना कि कैसे खर्राटों ने दुनिया भर को परेशान कर रखा है। खर्राटों से छुटकारा पाने के उपाय भी हैं। बात अगर ब्रिटेन की करें तो यहाँ खर्राटे लेने वालों की मौज है। लोग खर्राटों से कमाई कर रहे हैं। खर्राटे लेने पर लोगों को पाउंड मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्टंटबाजी का शौक कई बार लोगों पर भारी पड़ जाता है, कई बार जान तक चली जाती है। यूपी में भी एक युवक ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था, लेकिन स्टंट के दौरान युवक की जान चली गई। देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह तरह के खतरनाक स्टंट करते हैं। ऐसे स्टंट के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। अभी हाल में महाराष्ट्र में देखा गया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर बैठ करके स्टंट कर रही थी। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के कारण लड़की खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। ठीक इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देखने को मिला है, जहां ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक ट्रैक्टर पर बैठ करके स्टंट कर रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ने के एक ट्रैक्टर दूसरे ट्रैक्टर पर आ गया, जिससे एक युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई।
इस दौरान युवक के आसपास कई लोग मौजूद थे जो स्टंट का लुत्फ उठा रहे थे। वहीं यह वीडियो उत्तर प्रदेश सीतापुर के अटरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। यह स्टंट प्रशासन के अनुमति के बगैर हुआ था। जानकारी के मुताबिक स्टंट के दौरान लालू नाम के युवक की मौत हो गई। और अब बात देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की करते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदगी फैलाने पर सांसद से जुड़ी संस्था का चालान कट गया, लेकिन चालान काटने वाली नगर निगम भी घिर गई है। जिस कार्यक्रम के दौरान कचरा फैलाया गया उसमें नगर निगम भी शामिल था। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 बन चुके शहर में अगर गंदगी फैलाई तो कोई भी हो चालान कटना तय है। लोकसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले सांसद शंकर ललवानी से जुड़ी संस्था शहर में कचरा फैला रही थी। नगर निगम ने इस पर भारी जुर्माना लगाया है। लोक संस्कृति मंच नाम की संस्था का 21,000 रुपए का चालान कटा है। बताया जा रहा है कि संस्था ने लालबाग में मालवा उत्सव आयोजित किया था। उत्सव के बाद लालबाग पर कचरा दिखाई दिया। इसकी जानकारी मिलने पर नगर निगम ने चालान काटा। नगर निगम ने चालान तो काट दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस आयोजन में नगर निगम भी शामिल था। अब सवाल ये कि क्या नगर निगम खुद का भी चालान काटेगा? कांग्रेस ने सांसद शंकर ललवानी के साथ ही नगर निगम पर भी सवाल उठाए हैं और कार्रवाई को खाना पूर्ति बताया है। देश विदेश से आए अनेक नागरिकों ने जब शिकायत की कि शंकर ललवानी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बेहद गंदगी है, उसके बाद नगर निगम जागता है और 21,000 रुपए का चालान बनाता है। शायद ये नगर निगम का सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद शंकर ललवानी को तोहफा दिया गया है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस कार्यक्रम में महापौर भी सह आयोजक प्रायोजक रहे हैं, नगर निगम भी इस आयोजन में शामिल है। इसके बाद भी वहां कचरा एकत्रित होना, इस तरह का चालान बनना, ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में अब इंदौर नंबर 1 शायद नहीं आ सकेगा। नगर निगम ने चालान तो काट दिया, लेकिन निगम पर भी आरोप लग रहे हैं। इंदौर नगर निगम की देश भर में तारीफ होती है, लेकिन अगर कार्यक्रम में नगर निगम भी शामिल था तो क्या नगर निगम का भी चालान नहीं कटना चाहिए? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है और नाबालिग का अपहरण कर 6 दिनों तक आरोपी दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मनेंद्रगढ़ का यह पूरा मामला, पहले तो अपहरण, फिर दुष्कर्म और लगातार 6 दिनों तक आरोपी दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। दुष्कर्म के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध महुआ शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। मौके से लाखों का महुआ बरामद हुआ है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।